तो व्यूअर्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी के पूछे गए भारतीय सिक्कों पे सवालों के जवाब, यानी कि चिल्लर ज्ञान का 16th Q&A CGQA 16। तो CGQA 14 के बाद पूछे गए क्वेश्चंस में से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आज के इस Q&A वीडियो में, और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A में, यानी कि CGQA 17। हमेशा की तरह ध्यान दें कि आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस CGQA 17 में नहीं, CGQA 18 ऑनवर्ड्स ही लिए जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। जिन व्यूअर्स ने हमारे नए चैनल मियां मिट्टू को अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जानने को मिलता है हमारे बारे में कि हम कॉइन कलेक्शन के अलावा और क्या क्या पैशन फॉलो करते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले कि मैं आप सभी के क्वेश्चंस पे जाऊं और उनके जवाब दूं, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चंस के जवाब मैं देता हूँ वो कलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ना कि सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात, जो भी व्यूअर्स क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज़रूर अपने कमेंट्स के रिप्लाईज भी चेक करें, क्या पता उनको उनके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं मिल गई हो। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A वीडियोस में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में इंक्लूड किए जाएंगे। और ये सभी रूल्स आपको चिल्लर ज्ञान के हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A यानी कि CGQA 16। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है विभास ने, जो कि कोलकाता से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 2020 में जारी किया गया 20 रुपए का सिक्का है और ये एक एरर कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो विभास, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ईयर 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ न्यू सीरीज ऑफ डेफिनेटिव कॉइन्स। अब नए डिज़ाइन के इस डेफिनेटिव सीरीज की खास बात यह है कि इस सीरीज में पहली बार 20 रुपए का सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया जाएगा। तो विभास, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। जब मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ कि आप 20 रुपए के इस सिक्के के बारे में अभी कैसे बात कर सकते हैं कि ये आपके पास है, क्योंकि एज पर माई नॉलेज 20 रुपए के ये सिक्के अभी तक मिंट द्वारा सर्कुलेशन के लिए जारी किए ही नहीं गए हैं। फिर जब मैंने आपकी इमेजेस देखी जो आपने मेल पे शेयर की हैं, तब मुझे और ज़्यादा हैरानी हुई कि ये 20 रुपए का कोई नॉर्मल सिक्का नहीं है, बल्कि शिफ्टिंग एरर वाला 20 रुपए का सिक्का है। तो जैसा कि अभी तक रेगुलर कॉइन ही सर्कुलेशन में नहीं आया है, तो कैसे आपके पास ये एरर कॉइन पहुंच गया। आपके इस सिक्के को देखने के बाद मैंने कुछ कलेक्टर से डिस्कस भी किया, तो उनके हिसाब से और एज पर माई नॉलेज जो ये नए 20 रुपए के सिक्के हैं, इनके आने की प्रोबेबिलिटी अक्टूबर के एंड तक है। तो सच में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सिक्का आपके पास कहाँ से आया और कैसे आया, क्योंकि ये सिक्का फेक कॉइन भी नहीं लग रहा है, ये प्रॉपर मिंट का सिक्का ही लग रहा है। तो इसकी प्राइस और वैल्यू के बारे में तो मैं अभी आपको क्या ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये सिक्का अभी तक आया ही नहीं है। आपने जिससे परचेज किया है आप वहां से जानने की कोशिश करें कि ये उनके पास अभी कैसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रतीक ने। ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के RBI के प्लेटिनम जुबली थीम पे जारी किए गए सिक्के के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि RBI की स्थापना हुई थी 1935 में और 2010 में RBI ने पूरे किए अपने 75 ईयर्स, यानी कि प्लेटिनम जुबली। तो प्लेटिनम जुबली के इस मौके पे जारी किए गए RBI थीम के ये सिक्के नज़र आए 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये डिनोमिनेशन में फॉर जनरल सर्कुलेशन। लेकिन 5 रुपये के सिक्के की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। 5 रुपये का ये सिक्का बहुत ही कॉमन सिक्का है जो नॉर्मल रोटेशन में इजीली मिल जाता है, तो इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनोद ने, जो कि मैंगलोर कर्नाटका से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 1973 का प्रूफ सेट है जिसमें 9 सिक्के हैं। ये पूछते हैं कि जो बुक्स हैं रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की, उसमें ये जो प्रूफ सेट है उसमें 10 सिक्कों की बात की गई है।
तो ये जानना चाहते हैं कि इनके पास जो ये 9 कॉइन का सेट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ये वीआईपी सेट है, इसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो विनोद, जिस प्रूफ सेट की आप बात कर रहे हैं वो 1973 में ग्रो मोर फूड थीम पे जारी किया गया प्रूफ सेट है, जो कि एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड कॉइन सेट है। जी हाँ, आपकी ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो नॉर्मल रिपब्लिक इंडिया कॉइन बुक्स हैं उसमें 10 कॉइन वाले प्रूफ सेट का ही जिक्र किया गया है, जिसमें नजर आए ग्रो मोर फूड थीम के 3 स्मारक सिक्के 10 रुपये, 20 रुपये और 50 पैसे डिनोमिनेशन में, और बाकी सभी थे डेफिनेटिव कॉइन्स जिसमें नजर आए 25 पैसे, 10 पैसे, 5, 3, 2, 1 पैसे के सिक्के। अब जो प्रूफ सेट आपके पास है तो एज पर माई नॉलेज इस प्रूफ सेट में आपको 20 रुपये का स्मारक सिक्का देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस एक सिक्के ना होने की वजह से आपके प्रूफ सेट में 9 सिक्के हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1973 में जब ये प्रूफ सेट्स जारी किए गए थे ये नज़र आए थे 3 टाइप्स में। तो सबसे पहला टाइप है 10 कॉइन सेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो दूसरा सेट है वो है 9 कॉइन सेट, जो कि आपके पास है। और इसमें एक तीसरा टाइप भी नज़र आया था जिसमें नज़र आए थे केवल 2 सिक्के, जो थे 10 रुपये और 20 रुपये के ग्रो मोर फूड थीम के सिक्के। तो आपका ये जो 9 कॉइन सेट है ये कोई वीआईपी सेट नहीं है, ये नॉर्मल प्रूफ सेट ही है। इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 11 से 12,000 रुपए के बीच। आई होप आपको इन प्रूफ सेट से रिलेटेड क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनवर ने। अनवर जानना चाहते हैं कि 1939 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का हाफ प्राइस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अनवर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1939 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का ये जो हाफ प्राइस कॉइन है ये जारी किया गया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से, और ये नज़र आया ब्रॉन्ज मेटल कॉम्पोजिशन में। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में तो इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 100 रुपये तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुभाष कुमार ने, जो कि कोलकाता से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली का 1 रुपये का सिक्का है, जो कि 1994 में जारी किया गया था। ये सिक्का इनके पास एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है। तो ये बताते हैं कि इस सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं है, और इनकी जानकारी के हिसाब से ये सिक्का केवल बॉम्बे और नोएडा मिंट से ही जारी किया गया था। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का कोई एरर कॉइन है, और बताते हैं कि ये सिक्का ओरिजिनली ही है। तो सुभाष, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का ये जो 1 रुपये का सिक्का है, अगर इसमें कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिला है तो ये कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का होना चाहिए एज पर मिंट मार्क्स, क्योंकि कैलकाटा मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है। लेकिन बुक्स में केवल बॉम्बे और नोएडा मिंट के बारे में ही बताया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इन सिक्कों में 9 मिंट मार्क वाले सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपने अपने सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं। और शायद आपको कुछ जगह ऐसा भी सुनने को मिले कि ये कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं। लेकिन इस सिक्के पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो एज पर माई नॉलेज ये जो विदाउट मिंट मार्क वाले इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली के 1 रुपये के सिक्के हैं, ये भी बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के ही हैं। ये कैलकाटा मिंट से जारी नहीं किए गए थे। और जैसा कि बुक्स में भी इन सिक्कों का कैलकाटा मिंट से जारी होने का कोई भी जिक्र नहीं है, तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉम्बे मिंट से जारी किए गए इन सिक्कों में कोई भी मिंट मार्क देखने को क्यों नहीं मिलता है। बॉम्बे मिंट से जारी किए गए इन 1 रुपये के सिक्कों में कोई भी मिंट मार्क ना होने का रीज़न है डाई फिल एरर। बताया जाता है कि इन सिक्कों में जो डाइज यूज़ की गई थी उनमें ग्रीस लगे होने की वजह से ये डाई फिल एरर आया, जिसकी वजह से बॉम्बे का डायमंड मिंट मार्क इन सिक्कों में विजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से आप इन सिक्कों को एरर कॉइन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमडी खान जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1934 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का 1 आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो एमडी खान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1934 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1 आना कॉइन है ये नज़र आया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से, और ये जारी किए गए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। ये 1 आना कॉइन आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू है लगभग 50 रुपये के करीब, लेकिन यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जा सकती है, यानी कि 1500 रुपये के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है वीडियो क्लार्क्स नाम के एक प्रोफाइल ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 2 सिक्के हैं, एक सिक्का 1900 का है और दूसरा सिक्का 1901 का है। दोनों पे विक्टोरिया एम्प्रेस नहीं, विक्टोरिया क्वीन लिखा गया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के ओरिजिनल कॉइन्स हैं, अगर हैं तो इनकी क्या वैल्यू है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों को अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको समझ आएगा कि 1862, 1874, 1875 और 1876 में जारी किए गए जो क्वीन विक्टोरिया के सिक्के हैं
उसमें आपको देखने को मिलता है विक्टोरिया क्वीन। लेकिन यहीं अगर आप 1877 से 1901 के बीच जारी किए गए क्वीन विक्टोरिया के 1 रुपए के सिक्कों को देखेंगे तो उसमें आपको सिक्कों के ओवर साइड में नजर आता है विक्टोरिया एम्प्रेस। तो इस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपके पास जो 1900 और 1901 में जारी किए गए विक्टोरिया क्वीन के सिक्के हैं वो ओरिजिनल कॉइन्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजी लाल यादव जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 2 रुपए का सिक्का जो कि 2001 में जारी किया गया था, इसमें स्टार मिंट मार्क है, तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो रामजी लाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2001 में जारी किए गए नेशनल इंटीग्रेशन थीम के ये जो 2 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं जो नज़र आए थे कॉपर निकल में, ये नज़र आए सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। आप बात कर रहे हैं हैदराबाद मिंट से जारी किए गए सिक्के की। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमित ने। ये पूछते हैं कि क्या सर हम कॉइन कलेक्शन में बिजनेस कर सकते हैं, विस्तार से बताइए। तो अमित, मैं पर्सनली तो कॉइन्स में बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं तो एक कलेक्टर ही हूँ, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, कॉइन्स की इस फील्ड जिसे हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, इसमें आप बिजनेस ज़रूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े ऑक्शन हाउस है, टोडी वाला ऑक्शंस, मरुधर आर्ट्स, ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉइन्स का बिजनेस ही कर रहे हैं। कॉइन एग्जीबिशंस में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे छोटे से बड़े सेलर मिलेंगे जो भी कॉइन्स के बिजनेस में ही हैं। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स में भी देखेंगे, चाहे आप अमेज़ॉन देख लें, तो वहाँ पे भी आपको कुछ सेलर्स मिलेंगे जो कॉइन्स को सेल करते हैं, वो भी कॉइन्स का बिजनेस ही कर रहे हैं। तो बिजनेस में आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे न्यूमिस्मेटिक फील्ड से रिलेटेड लोगों से, सेलिंग के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और साथ ही साथ सिक्कों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी जिन सिक्कों से आप डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है घनश्याम जी ने, जो कि गुजरात से हैं। ये पूछते हैं कि प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स कहाँ से और कैसे परचेज किए जा सकते हैं, प्लीज़ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो घनश्याम जी, मैंने आपको कई बार रिप्लाई किया कि इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स को परचेज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है SPMCIL की जो इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे जो बुकिंग के लिए कॉइन्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप उन्हें बुक कर सकते हैं और वो आपको बुकिंग पीरियड के बाद जब डिस्पैच पीरियड स्टार्ट होता है तो वो आपको आ जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपको इंडियन गवर्नमेंट मिंट्स में जाके पर्सनली विजिट करना होगा और उस टाइम जो काउंटर सेल पे सेलिंग के लिए प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स अवेलेबल हैं मिंट के पास, वो आप परचेज कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी ऑप्शन है कॉइन्स एग्जीबिशंस, ऑनलाइन पोर्टल्स, जहां पे आप डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो उनके पास प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स सेलिंग के लिए हैं, वो आप उनसे परचेज कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप मिंट से सिक्के नहीं परचेज करते हैं और आप डीलर से परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हाई प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये हुए आज के सभी सवालों के कंप्लीट जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। और उसमें हम कुछ ही दूर हैं 1000 सब्सक्राइबर से, जिसको अचीव करने पे हम अनाउंस करेंगे अपने गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर्स को। तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब, आप अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A, सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।